उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी चल रही है। बीजेपी के अंदर खाने भी ये चर्चा है कि जो घटक दल हैं, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, अपना दल एस हो, आरएलडी हो या निषाद पार्टी, सभी पिछले बार के विधानसभा चुनाव से इस बार के चुनाव में ज़्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको निषाद पार्टी का नज़रिया समझाने की कोशिश करेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थी। उस चुनाव में निषाद पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था और उसे कोई सीट नहीं मिली। बाद में 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन से प्रवीण निषाद की जीत और फिर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के बाद पार्टी का राजनीतिक महत्व बढ़ा। 2022 में बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन के तहत निषाद पार्टी ने जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें चौरी चौरा, ज्ञानपुर, मझवा, खड्डा, कैंपियरगंज और प्रबल निषाद प्रभाव वाली एक अन्य पूर्वांचली सीट शामिल थी, जबकि 4 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर पार्टी का स्ट्राइक रेट 60% रहा, जिसने उसे बीजेपी के लिए उपयोगी सहयोगी साबित किया। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निषाद पार्टी पहले से कहीं अधिक आक्रामक दिखाई दे रही है। पार्टी प्रमुख संजय निषाद सार्वजनिक मंचों से ये संकेत दे चुके हैं कि यदि आरएलडी, अपना दल एस और सुभाषपा अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं तो निषाद पार्टी भी अपनी राजनीतिक ताकत के अनुरूप हिस्सेदारी चाहेगी। हाल के महीनों में पार्टी ने 40 सीटों तक की मांग सार्वजनिक रूप से रखने की तैयारी की है। हालांकि राजनीतिक यथार्थ को देखें तो 40 सीटों की मांग अधिकतम दबाव की रणनीति मानी जा रही है। बीजेपी आमतौर पर सहयोगी दलों को उनकी वास्तविक चुनावी क्षमता, संगठन और जीतने की संभावना के आधार पर सीटें देती है। इसलिए अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि यदि गठबंधन बरकरार रहता है तो निषाद पार्टी को लगभग 12 से 18 सीटें मिल सकती हैं। यदि बीजेपी सहयोगियों को अधिक संतुष्ट करने का फैसला करती है तो ये संख्या 20 सीटों तक जा सकती है, लेकिन इससे अधिक सीटें मिलने की संभावना फिलहाल सीमित मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी स्वयं अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। निषाद पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पूर्वांचल है, विशेष रूप से गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र के उन इलाकों में जहां निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीवर, मांझी, सहनी जैसे नदी और मत्स्यजीवी समुदायों की उल्लेखनीय आबादी है। इन जिलों की कई विधानसभा सीटों पर निषाद समुदाय 8 से 20% तक प्रभाव रखता है और करीबी मुकाबलों में नतीजे बदलने की क्षमता भी। गोरखपुर मंडल को निषाद पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां से संजय निषाद का राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जहां पार्टी का संगठन सबसे अधिक सक्रिय है। इसके अलावा मिर्जापुर, भदोही बेल्ट, प्रयागराज के गंगा किनारे वाले क्षेत्र और वाराणसी मंडल में भी पार्टी लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के इलाकों में भी संगठन विस्तार का प्रयास किया गया, लेकिन पार्टी का वास्तविक प्रभाव अभी भी पूर्वांचल में केंद्रित है। बीजेपी के लिए निषाद पार्टी का महत्व केवल जीती हुई सीटों तक सीमित नहीं है। निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश की अनेक सीटों पर निर्णायक मतदाता माना जाता है। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव ने यह संदेश दिया था कि यदि ये समुदाय एकजुट होकर किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प के साथ चला जाए तो बीजेपी के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। यही कारण है कि 2019 से बीजेपी लगातार निषाद पार्टी को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है और संजय निषाद को मंत्री पद समेत अनेक राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया। 2027 के चुनाव में यदि आरएलडी, अपना दल एस और एसबीएसपी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में सफल होते हैं तो निषाद पार्टी भी समान राजनीतिक सम्मान की मांग करेगी। लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी की चुनावी रणनीति, सहयोगियों की उपयोगिता और प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा। इसलिए ये कहना अधिक उचित होगा कि 40 सीटों की मांग राजनीतिक दबाव की रणनीति है,
जबकि 12 से 18 सीटों का आवंटन और विशेष परिस्थितियों में लगभग 20 सीटों तक समझौता अधिक यथार्थवादी संभावना दिखाई देती है।